कुछ साल पहले अगर आपको किसी भी स्कूल में टीचर बनना हो तो आपको ग्रेजुएशन या पीटीसी के बेस पर जॉब मिल जाती थी, पर अभी अगर आपको टीचर बनना हो तो आपको ग्रेजुएशन या पीटीसी के साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अपेयर करनी पड़ती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अब आपको पहले से ज्यादा हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड और क्रिएटिव होना पड़ेगा। टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए ली जाने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गुजरात BSEG के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। ये एग्जाम्स किसी भी कैंडिडेट को टीचर बनने के लिए कंपलसरी देनी पड़ती है। गुजरात गवर्नमेंट प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक मैनली 2 एग्जाम कंडक्ट करते हैं। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम टेट के शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं, वो 2 लेवल्स में डिवाइडेड है, टेट 1 और टेट 2। अगर आप स्टैंडर्ड 1st to 5th में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टेट 1 में अपेयर होना पड़ता है, पर अगर आप स्टैंडर्ड 6th to 8th में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टेट 2 क्लियर करना पड़ता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि टेट की एग्जाम है वो प्राइमरी सेक्शन टीचर सिलेक्शन के लिए ली जाती है। टेट एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होती है, पर टेट एग्जाम में दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टेट 1 एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 1st to 5th में टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए ली जाती है। टेट 1 एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपका पीटीसी यानी प्राइमरी टीचर्स कोर्स कंपलसरी है। भले ही आपने बीएड और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, फिर भी आपको टेट 1 में अपीयर होने के लिए पीटीसी किया होना चाहिए। टेट 1 contains subjects like child development and pedagogy, Gujarati language, English language, mathematics and environmental science। पूरा पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा, जो कंप्लीट करने के लिए आपको 1.5 आवर का टाइम दिया जाएगा। टेट एग्जाम में पासिंग क्राइटेरिया 50% मार्क्स है, तो आपको कम से कम 75 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपको टेट 1 क्लियर करनी है। टेट 2 एग्जाम स्टैंडर्ड 6th to 8th में टीचर बनने के लिए ली जाने वाली एग्जाम है। टेट 2 में अपीयर होने के लिए आपका मिनिमम ग्रेजुएशन और B.Ed तो होना ही चाहिए। टेट 2 का पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 जनरल या कॉमन पेपर फॉर ऑल एंड सेक्शन 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर, व्हिच मींस कैंडिडेट के बैकग्राउंड सब्जेक्ट पर पेपर डिपेंड करेगा। सेक्शन 1 में 3 सब्जेक्ट्स होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेजेस, गुजराती एंड इंग्लिश बोथ और जनरल नॉलेज। हर एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल 75 क्वेश्चंस एंड 75 मार्क्स होंगे सेक्शन 1 में। सेक्शन 2, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये सब्जेक्ट बैकग्राउंड स्पेसिफिक होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्ट्स फील्ड से है तो आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेजेस या सोशल स्टडीज। साइंस फील्ड से है तो आप मैथ्स या साइंस सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ सोशल स्टडीज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 2 में भी 75 क्वेश्चंस होंगे और 75 मार्क्स होंगे, जो कंप्लीट करने के लिए आपको 1.5 आवर्स दिए जाएंगे। टेट 2 में सेक्शन वाइज आपको मिनिमम 50% आने चाहिए और आपको 60% दोनों सेक्शन के कंबाइन करके लेने होते हैं। अगर आपके किसी एक सेक्शन में 50% से कम मार्क्स आते हैं या आपके दोनों सेक्शन को मिला के 60% मार्क्स नहीं होते हैं, तो आप ये एग्जाम में फेल माने जाते हैं। इसलिए आपको दोनों क्राइटेरिया पर ध्यान देना होगा और किसी एक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तो ही आप टेट 2 में पास हो पाएंगे। कुछ मेन पॉइंट्स टेट एग्जाम के। टेट एग्जाम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 साल की होती है। टेट एग्जाम के अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने मार्क्स में सुधार लाने के लिए दूसरी बार एग्जाम देते हैं तो लेटेस्ट अटेम्प्ट के मार्क्स काउंट होते हैं मेरिट बनाते समय। टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे टाट के शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं, वो भी 2 लेवल्स में डिवाइडेड है, टाट 1 और टाट 2। अगर आप स्टैंडर्ड 9th to 10th में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टाट 1 में अपीयर होना पड़ता है, पर अगर आप स्टैंडर्ड 11th to 12th में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टाट 2 क्लियर करना पड़ता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि टाट की एग्जाम है वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सेक्शन टीचर सिलेक्शन के लिए ली जाती है। टाट एग्जाम पैटर्न एंड सब्जेक्ट। टाट एग्जाम है वो पूरी MCQ बेस्ड एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। एग्जाम में 2 सेक्शंस होते हैं, लाइक टेट 2 एग्जाम। सेक्शन 1 जनरल स्टडीज और सेक्शन 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। सेक्शन 1 की बात करें तो उसमें पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स और उनके मार्क्स इस प्रकार है। जनरल नॉलेज 15 मार्क्स का, टीचर्स एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 15 मार्क्स का, गुजराती लैंग्वेज 15 मार्क्स का और इंग्लिश लैंग्वेज 15 मार्क्स का। तो इस प्रकार सेक्शन 1 में 5 सब्जेक्ट्स
जिनके टोटल मार्क्स 100 होते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, तो उसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट मेन सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट जो 80 मार्क्स का होगा और सेकंड मेथड ऑफ स्टडी जो 20 मार्क्स का होगा। तो ऐसे टोटल 100 मार्क्स होते हैं। सेक्शन 2 में भी ये दोनों सेक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। कुछ मेन पॉइंट टाट एग्जाम के बारे में। टाट एग्जाम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 साल की होती है। टाट एग्जाम के अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने मार्क्स में सुधार लाने के लिए दूसरी बार एग्जाम देते हैं तो लेटेस्ट अटेम्प्ट के मार्क्स काउंट होते हैं मेरिट बनाते समय। स्टेटिस्टिक्स के अनुसार आप में से 73% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू एंड इस तरह के और भी वीडियोस की अपडेट लेते रहने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।